गाबलू बेटा, मेरा घर से सारे चावल और अनाज का बोरी गायब है। तुझे पता है कौन लेके गया? माँ जी, आपका सारे सामान लोमड़ी लेके गया है। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसने बोला कि मैं कुछ बोलूँगा तो वो शेर साहब को बोल के मुझे जंगल से बाहर कर देगा। सालबोनी जंगल का बीचों बीच एक नदी बहती थी। उसी नदी किनारे झोपड़ा बनाकर एक बूढ़ी माँ रहती थी। जंगल में ढेर सारे खतरनाक जानवर रहता था। उन सब जानवरों में से एक लोमड़ी, जो बहुत खुदगर्ज और चिटिंगबाज था, लेकिन एक सादा सीधा भोला भाला भालू भी रहता था। बूढ़ी माँ गरीब है, उसका कोई नहीं है, इसीलिए गांव वालों ने मिलकर हर रोज थोड़ा थोड़ा चाल दाल गेहूं सब कुछ मिलाकर बूढ़ी माँ के पास भेजती थी। एक दिन भोला भालू गाबलू बूढ़ी माँ का दरवाजा पर आके रोने लगता है। रोने का आवाज माँ जी का कानों तक पहुँचते ही माँ जी तुरंत बाहर निकल के आता है और देखता है उसका पहचान का गाबलू भालू रो रहा है। उसने गाबलू को पूछा, क्या हुआ गाबलू बेटा, क्यों रो रहा है तू? क्या ही बताऊं माँ जी, मैं तो मधुमक्खी का छत्ते से मधु खाता था, पेड़ का नीचे गिरा हुआ फल खाता था, लेकिन आजकल गांव वालों ने आके सारे मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के ले गया है। पेड़ में हुआ सब फल तोड़ के लिए के गया है। मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। 3 दिन से मैं भूखा घूम रहा हूँ। आपके पास कुछ खाना बचा है तो हमको दे दो। अच्छा बेटा गबलू, तू रो मत। मेरा पास कुछ चावल बचा है और थोड़ा बहुत सब्जी दाल, मैं वो सब मिलाकर तुझे देता हूँ, तू खा ले। ले बेटा खा ले, मेरा पास इतना ही बचा था। माँ जी, मुझे क्या हर रोज ऐसे ही थोड़ा थोड़ा खाना मिल जाएगा? मैं आप जो भी काम बोलोगे कर दूंगा। ठीक है गाबलू बेटा, ठीक है, मेरा पास जो बचेगा मैं तुम्हें दे दूंगी। धूर्त लोमड़ी रास्ते में जाते जाते ये नज़ारा देख लेता है। उसने सोचा गाबलू को तो बना बनाया खाना फ्री में मिल जाता है, तो मैं भी जाके नाटक करूं तो मुझे भी मिल जाएगा। गाबलू आने से पहले लोमड़ी बूढ़ी माँ का दरवाजा में पहुंच जाता है और रोने लगता है। रोने का आवाज सुनकर बूढ़ी माँ बाहर निकल के आता है और पूछता है, क्या हुआ लोमड़ी, तू क्यों रो रहा है? माँ जी, 7 दिन से कुछ खाया ही नहीं, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? रुक जा बेटा रुक जा, मैं तेरे लिए कुछ लाता हूँ। ये ले लोमड़ी, तू थोड़ा सा खा ले, इसके बाद गाबलू आएगा तो उसे भी थोड़ा खिलाऊंगी। लोमड़ी खा लेता है। काल से तुम और गाबलू एक ही साथ आना बेटा, मैं तुम दोनों को एक ही साथ खिला दूंगी। दूसरे ही दिन दोपहर में गाबलू और लोमड़ी दोनों एक ही साथ माँ जी का दरबार में आके पहुँच जाता है। बूढ़ी माँ ने दोनों को एक ही साथ एक ही थाली में खाना परोस देता है और लोमड़ी गाबलू दोनों एक ही साथ खाना खा लेता है। इतने में लोमड़ी का जी नहीं भरता। वो चाहता है कि माँ जी का सारे चावल चुरा के जंगल में जाके खाना बना के अकेला पेट भर के खाए। इसीलिए वो गाबलू का पास जाके पहुंचता है। देख गाबलू, थोड़ा थोड़ा खाना खा के क्या होगा, चल माँ जी का पास जाएंगे और उसका घर से चावल चुरा के दोनों जंगल में लेके जाएंगे। वहीं पे बैठ के खाना बना के पेट भर के खाएंगे। अरे नहीं नहीं बाबा, माँ जी हम लोग को बहुत प्यार करता है और प्यार से खाना देता है। हम माँ जी का घर से चोरी नहीं कर सकता। देख गबलू, तू चाहे चोरी कर या ना कर, तुझे मेरा साथ देना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं शेर साहब को बोल के जंगल से तेरे को निकलवा दूंगा। गाबलू डर जाता है। लोमड़ी को चोरी में साथ देने के लिए वो माँ जी का घर तक जाके पहुँचता है। धूर्त लोमड़ी माँ जी का घर से चावल और अनाज का बोरी लेके भाग जाता है और गाबलू वहीं पे खड़ा रह जाता है। ये मैंने क्या कर दिया?
मुझे तो लोमड़ी को चोरी करते हुए रोकना चाहिए था। घर में चावल और अनाज नहीं मिलने पर माँ जी बाहर निकल के आता है और देखता है उसका दोस्त गाबलू उधर खड़ा है। गाबलू बेटा, मेरा घर से सारे चावल और अनाज का बोरी गायब है। तुझे पता है कौन लेके गया? माँ जी, आपका सारे सामान लोमड़ी लेके गया है। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? बूढ़ी माँ, लोमड़ी मुझे डराया था। उसने बोला कि मैं कुछ बोलूँगा तो वो शेर साहब को बोल के मुझे जंगल से बाहर कर देगा। माँ जी लोमड़ी को बुलाता है और बोलता है, लोमड़ी, तू भूखा नहीं, तू चोर है, चोर। और एक चोर को मैं अपना घर में पनाह नहीं दे सकता। शर्म के मारे लोमड़ी बूढ़ी माँ का घर छोड़ के जंगल में चला जाता है।